क्या कहा आपने कि साइंस की वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है, तो बस हमारे साथ 6 से 7 मिनट आप रोज बने रहो भाई, 100% साइंस के क्वेश्चंस आपको इसी पेपर से आएगा। बदले में क्या करना है, तो आपको 5 से 10 मिनट हमारे साथ रोज रहना है। मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, तो आप मान लो एक महीने में कितना, तो सर 300, और एक साल में कितना, तो सर 3600। भाई इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो मैं कहता हूं कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं आपके लिए, वो कहते हैं ना कि समुद्र में डुबकी लगा करके आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाता हूं, जो कि आपके टाइम को, आपके एफर्ट को बचाएगा और आपको अपने सपनों के मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो आइए चलते हैं सीधे आज हमारे समान विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो चलिए, किस पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? किस पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? आप देखेंगे ये कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चंस बार बार हर बार पूछा जाता है। तो इसका नाम है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो हमारे अम्लीय वर्षा होता है उसके पीछे कौन है? दो, तो एक नाइट्रस ऑक्साइड है और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एमिनो एसिड, हमारे बॉडी को एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। जो बहुत सारे लोग जो जिम करते होंगे उसको अक्सर पता होगा एमिनो एसिड के बारे में, क्योंकि एमिनो एसिड का जरूरत हमारे बॉडी में क्यों होता है? तो ये होता है संश्लेषण का मतलब होता है एब्जॉर्ब करने के लिए, किसको? प्रोटीन को। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन हमारे बॉडी में एमिनो एसिड ना हो तो हमारा बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और आपको पता है कि हमारे शरीर में कोशिका बनाने का काम प्रोटीन करता है। हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में कोशिका बनाने का काम कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। चलिए, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं? जब हम प्याज के छिलके उतारते हैं तो अक्सर देखेंगे कि ऐसा महसूस होगा कि सामने वाला रो रहा है। शायद प्याज ये कह रहा है कि कट रहा हूं मैं, मर रहा हूं मैं, तुम क्यों रोते हो? तो यही चीज ये कह रहा है, क्योंकि उसमें सल्फेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फेनिक अम्ल की वजह से हमारे आंखों में आंसू आते हैं। ठीक है, तो प्याज के कट करने के बाद कौन सा अम्ल रिलीज होता है? तो सल्फेनिक अम्ल उससे रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आती है। विनेगर का सूत्र क्या है? विनेगर का सूत्र क्या है? तो HNO3। HNO3 विनेगर का सूत्र क्या होता है? तो HNO3। इस क्लास का मकसद सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड करवाना नहीं है, बल्कि हमारा यह भी पर्पस है कि इस 6 मिनट में आपको मैं याद भी करवा दूं। सिर्फ 6 मिनट और आप अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे। आइए, हेवर विधि द्वारा अमोनिया को बनाने का कौन सी अभिक्रिया है? हेवर विधि द्वारा अमोनिया का बनना ये कौन सी अभिक्रिया है? तो जी हां, इसको क्या बोलते हैं? संश्लेषण। संश्लेषण। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि हेवर विधि से तो पहला क्वेश्चन ये कि बनता क्या है? तो अमोनिया बनता है। आपसे यहां से मतलब 2 क्वेश्चन हो गए। अगर आपसे पूछेगा कि अमोनिया किस विधि से बनता है तो आपका आंसर क्या होगा? सर वो हेवर विधि से बनता है। और इसकी कौन सी अभिक्रिया है जिससे कि अमोनिया बनाया जाता है हेवर विधि द्वारा? तो इसको बोलते हैं संश्लेषण। 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 आइए, ओजोन अणुओं का ऑक्सीजन अणुओं में परिवर्तित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ओजोन अणुओं का ऑक्सीजन अणुओं में परिवर्तित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है विस्थापन। आपको पता है ना कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो बना हुआ किस चीज से? तो O3 से। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ओजोन है ये बना हुआ किस चीज से? तो O3 बोलते हैं, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से। तो यहाँ होता क्या है कि ओजोन अणुओं किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन अणुओं में। और जो वहां पर वो अभिक्रिया होता है तो उसको बोला जाता है विस्थापन। उसको क्या बोला जाता है? विस्थापन। ध्यान में रखेंगे। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। कौन होता है? बता सकते हैं कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो एक निष्क्रिय गैस। क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो एक निष्क्रिय गैस होता है। ध्यान में रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो यह है परमाणु क्रमांक पर। किस पे? परमाणु क्रमांक पे यह आधारित है। तो हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस चीज पे आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर। आप ये भी याद रखेंगे। चलिए, ताजमहल के पीला होने का कारण क्या है?
ताजमहल के पीला होने का कारण क्या है? ये कहना क्या चाह रहा है कि जो ताजमहल है वो धीरे धीरे, वैसे तो ताजमहल आप देख ही रहे संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो पीला होता जा रहा है, उस पे कलर जो होता है ना, जो पीला टाइप का होता जा रहा है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि हमारा जो वातावरण है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से धीरे धीरे ताजमहल पीला होता जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे जो अब देश में हमारा जो वायुमंडल है उसमें क्या बढ़ रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। और इसी वजह से आपको पता भी होगा कि ताजमहल वाला एरिया नो फ्लाइंग जोन भी है, कि वहां से आप हवाई जहाज नहीं गुजर सकता है, क्योंकि उसकी भी जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, जिसके वजह से भी ताजमहल के कलर खराब हो रहे हैं, रंग बिगड़ता जा रहा है। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो ये हमारा होता है मंद दहन। इसको क्या बोलते हैं? मंद दहन। तो श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो मंद दहन। इस तरीके से आज के लिए बस इतना है। इस तरीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, खास करके साइंस और करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि जो भी हम नए नए वीडियोज डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में मैं मदद करना चाहता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।